नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। अपना चल रहा है चैप्टर चौथा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी पहली प्रश्नावली 4.1 में हमने पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे दूसरे के बारे में। दूसरे में हमारा क्या बनेगा? ग्राफ। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये इसमें से अपने सवाल आना ही आना है। 6 नंबर तो मान लो आप कन्फर्म है आपके, तो आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए पहला दे दिया x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। सवाल क्या है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफ की विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। हल की प्रकृति भी बतानी है और उसको हमें हल भी करना है। ठीक है, तो क्या करना होता है? पहले इसमें हम हल की प्रकृति बताते हैं। कैसे बताएंगे? a1 बट्टा a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल के, उनके गुणांकों का तुलना करके। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में a1 कितना है? x। दूसरी समीकरण में है जो a2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे a2 कितना? 3। a1 हो जाएगा अपना x के गुणा में कौन है? कोई नहीं है, मतलब 1। ठीक है, इसी तरह से b1 क्या हो जाएगा? y के गुणा में कौन है? कोई नहीं, 1। तो b2 क्या है? b2 इस समीकरण में y के गुणा में कौन है? -2। यहां से निकाल लेते हैं c1 क्या हो जाएगा? c1 है इस समीकरण में कितना? 3 और c2 क्या है? 4। ठीक है, अब निकाल ले a1 बटा a2 b1 b2। तो a1 बटा a2 बराबर कितना है? 1 बटा 3। इसी तरह से b1 बटा b2 क्या आ जाएगा? 1 बटा -2, यानी माइनस का आ जाएगा ये। और c1 बटा c2 क्या आ जाएगा? 3 बटा 4। यानी ये तीनों चीजें बराबर नहीं है, यानी यही से हो रहा है अपने, ये दो चीजें जो बराबर नहीं हो तो क्या हो जाता है उसका अद्वितीय हल। तो यहाँ पे क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तब हमें तीसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी हल की प्रकृति क्या कौन सी होगी? पहली कंडीशन क्या है? अतः इसके हल अद्वितीय, तो इसके अद्वितीय हल है। इसका हल कैसा है? अद्वितीय। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है? इसको हल करना होता है। इसको कैसे हल करना है देखिए। इसमें हमें पहले एक समीकरण को फिर दूसरे को करेंगे। देखिए समीकरण इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1 और ये हो जाता है अपना समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या करना है? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर हमें 3 दे रखा है। इधर क्या करना है? यहाँ पे या तो x रखो या y। हम क्या करेंगे? x को इधर रखेंगे, y को उधर भेज देंगे। ऐसे ही करना है सब में लगभग, ताकि हमें आराम से हो जाए। तो इधर y इधर क्या हो जाएगा? 3 माइनस y हो जाएगा। ऐसे ही हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे y को उधर भेजा तो ये बन गया 3 माइनस y। अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पे y के ऐसे मान रखते जाना है ताकि अपना x के मान ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। मान लो यहाँ पे y बना है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 0 रखा, कुछ भी रखेंगे तो साथ में x का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे? सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं y बराबर 0 रखने पर। तो y की जगह 0 रखे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस y की जगह 0 हुआ तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया अपना 3। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3। अब क्या करें? y बराबर 1 रख के देखें तो देखिए क्या हो जाएगा? y बराबर 1 रखने पर तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस y क्या 1 लिया हमने? 1, यानी x बराबर कितना आया? 2। 3 में से 1 जाएगा 2। अब क्या करें? इसमें हमें ऐसे 3 बार करना है। 3 मान x के 3 y के निकालना। हल 2 से भी निकल सकता है, लेकिन हम 3 निकालें ताकि क्या हो जाए? कंफर्म हो जाएगा कि अपना जो हाथ से निकला है वो सही है। तो देखिए क्या करेंगे? एक और निकाल लें तो y बराबर क्या रखें? 2 रख दें, 2 रखने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस y, यानी 3 माइनस 2 कितना आएगा? x बराबर 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, तो y बराबर सबसे पहले हमने ये रखा तो x हमारे पास एक ही मान है, एक ये आया और एक ये आया। यानी अगर इससे हम समीकरण 1 वाले से जो अपनी सारणी बनी वो क्या बन जाएगी? इधर x और y के मान रख देते हैं।
तो देखिए y बराबर हमने क्या रखा, पहले y बराबर 0 रखा, दूसरा y बराबर क्या रखा 1 और तीसरा रखा y बराबर 2। अब x की क्या मान है, x बराबर आया सबसे पहले 0 रखने पर 3, फिर आया 2 और फिर आया 1। ठीक है, ये तो अपने समीकरण 1 से रेखा ये बनेगी। इससे जो ग्राफ में जो हम रेखा बनाएंगे वो इन बिंदुओं को देख के रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 अपने पास में 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, x को इधर रखें, बाकी को उधर भेज दें y को, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 4, ये 2y उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2y, और ये x गुणे में 3 बट्टे में हो जाएगा इधर आके। ठीक है, अब क्या करना है, y के मान रखते जाएंगे तो x के मान अपने पास आते जाएंगे। y के मान क्या रखें, देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए कितना आएगा, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 0 बट्टे 3, कितना आया 4 प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 4 बट्टा 3। ठीक है, अब ये देखिए बट्टे में आइए, यानी x का कितना है 4 बट्टा 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोई भी संख्या बट्टे में नहीं चाहिए, पूर्णांक चाहिए, चाहे वो माइनस का हो प्लस का हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, लेकिन हमें चाहिए पूर्णांक ज्ञान में। लेकिन ये भी एक बट्टे की संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, x y का दूसरा मान रखेंगे। देखिए y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा y की जगह 1 बट्टा 3, ये कितना हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 बट्टा 3, 4 और 2 कितना हो गए 6 बट्टा 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। हाँ, अब ये क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है तो ये हम ले लेंगे। ठीक है, तो x का दूसरा एक मान क्या आया, पहला 2, कब, जब y बराबर हमने 1 रखा। अब क्या करें, y बराबर 2 रखें, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, यहाँ जो y का मान हम रखेंगे आगे, उसमें क्या करना होता है, जब भी ये बट्टे में संख्या हो, ऐसे समीकरण x का जो मान वो आ रहा है जो बट्टे में इधर हो, तब क्या करना है, बट्टे वाली संख्या प्लस y का हमने क्या मान रखा जिससे हमारा x है पूर्णांक आ गया, तो क्या करना है, बट्टे वाली संख्या प्लस जो y का मान रखा है वो हम आगे लेंगे y बराबर, तो y बराबर अपन क्या लेंगे 3 प्लस 1, कितना हो रहा है 4 रखने पर। ठीक है, ये तरीका है, इसमें हमें आसानी हो जाती है, हमें बार बार रखने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाता है जब भी बट्टे में ऐसा कुछ आए। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 4, 2 इंटू वाई है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 बट्टा 3। तो देखिए x बराबर कितना हो गया 4 प्लस ये कितना है 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना 12 बट्टा 3, यानी ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12। x का कितना मान आएगा दूसरा 4। ठीक है, x का क्या मान आ गया 4। ठीक है, अब क्या करें आगे, आगे हमें y का और मान रखना है, तो कैसे रखेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो y बराबर क्या, यहाँ पे y बराबर क्या 4 दिया था, 4 प्लस भाग किसका दिया हुआ है 3, 4 प्लस 3 कितना 7 रखेंगे, 7 रखने पर, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 7 बट्टा 3, तो x बराबर हो जाएगा क्या 4 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना 18, 18 बट्टे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 का भाग 18 में 6 भाग, तो x का मान एक आ गया हमारे पास में 6। तो x का मान हमारे पास 3 मान आ गए, तो y के भी 3 हो गए, सारणी बना लेते हैं। तो y बराबर हमने सबसे पहले क्या रखा था 1 रखा, तभी मान आना शुरू हुआ, तो y बराबर 1 रखा, फिर y बराबर कितना रखा 4 रखा, उसके बाद y बराबर 7 रखा। ठीक है, तो x के कितने मान आए, सबसे पहले 2 आया, फिर 4 और फिर 6। ठीक है, अब हमारे पास में दोनों रेखाएं बनाने के लिए सारणी आ गई है, x और y के, x और y जो बिंदु है ग्राफ में जो बिंदु है उनके मान आ गए। इससे अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में रेखाएं खींचते हैं और ग्राफ बनाते हैं।
हाँ, तो अब हम आ गए हैं ग्राफ पेपर पे। बिंदु सारणियाँ दोनों समीकरणों की जो है ये हमारे सामने है। इनसे अब हमें ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे सामने ग्राफ पेपर है उसका क्या करेंगे हम, जो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं उनके सेंटर से एक एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन इसके बीच में से क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर खींच देते हैं। एक लाइन हो जाएगी अपनी ये, और एक लाइन इस तरफ खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपना हो जाएगा क्या, एक्स अक्स। तो ये हो गया एक्स अक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्स, एक्स डैश अक्स। ये हो गया अपना क्या, वाई अक्स, और ये हो जाएगा वाई डैश अक्स। ठीक है, अब हमें देखो इधर सारे x के प्लस होंगे और इधर x के सब माइनस में होंगे। इधर y के प्लस में मान और इधर y के माइनस में मान। ठीक है, तो देखिए पहले सारणी से हम देखते हैं x का सबसे पहले क्या लेना, 3। इधर लिख लेते हैं, देखिए पहले ये प्लस का 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। अपने को x के 1 2 3 तक ही चाहिए, y के कितने चाहिए, प्लस के 0 1 2। y के इधर होंगे, ये हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0 यहाँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर क्या हो जाएंगे, x के -1 -2 -3। इधर हो जाएंगे y के -1 -2 -3 -4, ऐसे करके। ठीक है, इधर -4। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना है, x का 3। तो x का 3 कहाँ पे आएगा, x एक्स पे चलेंगे तो ये हो जाएगा अपना x एक्स पे 3, तो ये रहा। अब इधर क्या चलना है, y कितना है 0, तो y एक्स कौन सा, ये वाला। यहाँ पे 0 कहाँ है, ये, और x 3 ये, यानी पहला बिंदु हो गया अपना यही। ठीक है, 3,0। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 3,0। लाइन खींचने के हम बाद में लिख लेते हैं, एक बार ये इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बिंदु बना दिया। ठीक है, अगला क्या है अपना, x बराबर 2 और y का है जो 1। x है 2, ये रहा 2x, और y कितना है 1, तो ये रहा y 1। तो ये दोनों सीध में कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ इस जगह पे। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा बिंदु। ठीक है, तीसरा क्या है, x बराबर लेना है क्या 1 और y 2। x 1 कहाँ है, ये रहा x का x 1, और y 2 कहाँ पे, तो ये रहा 2y। ये दोनों सामने यहाँ मिल रहे हैं, ये रहा x का 1, इसके सामने चलो तो y कहाँ आ जा रहा है 2 पे, ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, इनको एक मिला के रेखा बना देते हैं, सीधी रेखा बन रही है। इनको एकदम सही से हमें ध्यान रख के एक बिंदु से दूसरे को मिला के खींचना है। ये बन गई अपनी एक रेखा। ठीक है, इनको थोड़ा लंबा ही रखना ताकि दूसरी रेखा हमें नहीं मालूम कहाँ कटेगी। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा सारणी देखते हैं। दूसरी सारणी में क्या है, x बराबर कितना है, प्लस का 2। तो ये रहा x का बराबर प्लस का 2। y कितना चाहिए यहाँ पे 1, y चाहिए हमें 1, ये रहा 2 और 1 है यहाँ पे, वापस यही आ गया। ठीक है, अगला क्या है, इसको एक बार ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक, आगे क्या बोला है, x बराबर 4 और y बराबर 4। तो x बराबर 4 ये रहा, और y बराबर 4, तो y के लिए इधर चले प्लस में 4, तो ये रहा y बराबर 4। ठीक है, अगला क्या है, x बराबर 6 है और y का 7 है। x 6 कहाँ पे, ये रहा, और y कितना 7 है, इसको और आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 6 और ये 7। x कितना था 6 और y 7, ये रहा x 6 y 7 कहाँ है, इसके सामने ये रहा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इस लाइन को मिला देते हैं, इसके जो तीनों बिंदु है इनको मिला के एक रेखा बना देते हैं, खींच देते हैं रेखा। तो देखिए ये हमने रेखा खींच दी। ठीक है, इसको रेखा एक या रेखा ए बी और दूसरी को बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई एक रेखा
पहली ये और दूसरी ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों कौन से बिंदु पे कट रही है, तो ये देखिए ये कहाँ पे है, एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स का मान है 2 और वाई है 1, ठीक है। इन सब के बिंदु के मान भी लिख सकते हैं हम। ये था क्या 3,0, ये क्या था 1,2। एक्स का यहाँ पे पहले लिखा जाता है और वाई का बाद में। ये क्या था यहाँ पे 4,4 था, इसको 4,4 लिख लेते हैं। ये था 6,7, 6,7। तो ये कहाँ पे कट रहे हैं, ये कट रहे हैं अपने 2,1 पे। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, तो हल हो गया क्या इसका, एक्स का क्या आ रहा है, एक्स तो आ रहा है 2 और वाई कितना आ रहा है 1। ये हो गया इसका हल, यानी ये 2,1 पे आपस में दोनों रेखाएं आपस में कट रही है, यही हो गया इसका हल, ठीक है। तो हमें इस तरह से ग्राफ में जो दोनों रेखाएं बतानी होती है, कट रही है तो कटेंगी, अद्वितीय हल होगा तो कटेगी, संपाती होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगी, और समांतर होगी तो वो कहीं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान कर रखनी है, इसकी एक हमें पैमाना लिखना होता है। कैसे लिखेंगे पैमाना, इसका लिखेंगे हम, पैमाना हर ग्राफ में हमें लिखना ही होगा। कैसे, सबसे पहले किसका, एक्स अक्ष का लिखें। तो एक्स अक्ष पे हमने क्या माना है, देखिए ये एक खाना मतलब एक इकाई, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई माना है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें हमने कितना 1 इकाई लिया है, यानी यहाँ पे हमने 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 लिखा है, ठीक है। ऐसे लिखा ना, अगर यहाँ पे हम छोड़ के लिखते 0 से 2 लिखते, फिर 2 से 4, तो 2 2 का गैप हो जाता। तो यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, हमने कितना माना इसको, हमने 2 इकाई के बराबर, तब हम यहाँ क्या लिखते 2 इकाई। तो ये इसी तरह से हमने वाई एक्स भी 1 1 लिया है, तो क्या लिखेंगे, वाई एक्स का भी क्या लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। पैमाना लिखना बहुत जरूरी होता अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दोनों समीकरण हमारे सामने दे रखे हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं हल की प्रकृति। तो क्या करें, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लें। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से 2 b1 यानी y के गुणे में कौन है, कुछ नहीं -1, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह से क्या निकाल लें, a2 बराबर कितना हो जाएगा x के गुणे में 1, b2 बराबर हो जाएगा y के गुणे में 1, और c2 बराबर हो जाएगा c जो -1, ठीक है। c इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब a1 बट्टा a2 निकाल लें, कितना आ रहा है 2 बट्टा 1 मतलब 2, ठीक है। इसी तरह से b1 बट्टा b2 कितना हो जाएगा -1 बट्टा 1 यानी -1, और c1 बट्टा c2 कितना हो जाएगा 4 बट्टा -1 यानी कितना -4, ठीक है। तीनों समान ही आ रहे, मतलब क्या है इसके अद्वितीय हल है। तो क्या लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, बस इतना ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अतः इसके हल अद्वितीय है, अतः इसके हल अद्वितीय है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो दोनों समीकरण लेके x और y के मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 1, और ये समीकरण आपके पास में 2 है, तो समीकरण 1 से तो देखिए सबसे पहले 2x माइनस y बराबर कितना 4 दे रखा है। अब क्या करें, x को इधर रखें, बाकी सब उधर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 4, ये y उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, और बट्टे में x के गुणे में 2 था, इधर के बट्टे में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, y के मान रखने और x के निकालने हैं। तो यहाँ y बराबर अगर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 0 4 बट्टे 2 निकल जाएगा, यानी y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 4 + 0 बट्टा 2, मतलब 4 के बट्टे में 2 मतलब 2 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 2। क्या रखा था, y बराबर 0 रखने पर। अब क्या करें, y बराबर 1 रखें। अब देखिए यहाँ पे वो होगी कंडीशन कौन सी, बट्टे में लेके आइए। तो क्या रखना है,
y बराबर क्या रखेंगे अब आगे हम, पहले 0 रखा प्लस बटे में कौन था 2, 0 0 प्लस 2 कितना होगा 2, तो अब y बराबर कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस y की जगह 2 बटे में 2, तो 4 और 2 कितना हुआ 6 बटे 2 कितना आ जाएगा, ये आ गया x हमारा कितना 2 का भाग 6 में 3 बार, तो x बराबर कितना है 3, क्या रखा था y बराबर 2 रखने का, ठीक है। आगे करते हैं, तो y बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे हमने 2 रखा था तो प्लस क्या कर लेते हैं बटे वाला 2, तो 2 और 2 क्या लेंगे 4, y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस y कितना है 4 बटे 2, यानी ये कितना हो रहा है 4 और 4 8 बटा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, ये x के 3 मान आ गए, y के भी 3 हो गए, तो इससे क्या समीकरण सारणी बन गई, तो वो सारणी बना लेते हैं हम। तो y बराबर सबसे पहले हमने क्या रखा 0, फिर y बराबर कितना रखा 2, फिर y बराबर रखा हमने 4, तो x बराबर कितना है पहले 2 फिर 3 और फिर 4, 2 3 और 4, ठीक है। ये आ गई अपनी पहले सारणी, पहले समीकरण से। अब बात करते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर -1 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर -1, तो यहाँ से x को इधर रखते हैं y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 और माइनस का y नीचे हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, y के मान रखने और x के निकल जाएंगे, अब यहाँ पे बट्टे में नहीं सिंपल रखते जाओ, तो सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 -0, तो x बराबर कितना आएगा -1, y बराबर हमने क्या रखा 0, x बराबर -1। इसी तरह से y बराबर क्या रखना है 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 और -1, y की जगह 1 रखा तो 1, तो x बराबर कितना आया -2, ये हो गया दूसरा x का मान। इसी तरह से y बराबर क्या रखते हैं 2 रख लें, तो 2 रखने पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1 -2, यानी x बराबर कितना आ गया -3, ये आ गया इसके 3 मान। तो इससे समीकरण सारणी क्या बनी हमारे पास में, इससे हमारे पास में सारणी बन गई है, y बराबर सबसे पहले हमने क्या लिया, फिर 0 फिर 1 फिर 2, 0 1 2, 0 रखने पर x कितना आया -1, फिर आया -2 और फिर आया -3, ठीक है। ये दोनों सारणियां दोनों समीकरणों से हमारे सामने आ गई, यानी इनसे हम दोनों रेखाएं खींचेंगे कौन कहाँ पे ग्राफ में, तो चलिए अब ग्राफ पे चलते हैं। अभी हम आ गए हैं ग्राफ पेपर पे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से 2 लाइनें खींचनी है, एक्स एक्स और वाई एक्स बना दिया हमने, ठीक है। अब इन पे हमने निर्देशांक कितने लेने हैं वो हम सारणी में देख लेते हैं। एक्स के में चाहिए लास्ट 4 तक, इसमें -3 तक, इधर हमने 4 और इधर -3 तक बना लिया, ठीक है। और इसमें दूसरी सारणी में क्या था, एक्स -3 तक, ठीक है, और वाई कितना था इधर 4 और 2 तक, प्लस में चाहिए होता वाई हमें, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें सारणी 1 से इसके जो बिंदु है उससे रेखा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले x क्या है 2 और y 0, तो x 2 कहाँ पे, ये रहा प्लस का 2, और y क्या है प्लस का क्या 0, तो 0 यहीं पे होता है, तो ये 2 और 0 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 और 0 वाला। आगे क्या बोला है, x 3 और y 2, x है 3, तो x में प्लस में 3 ये रहा, और y का कितना 2, तो y के लिए कौन सा, ये x है, प्लस में इधर है, तो इधर आगे चलते हैं, 2 कहाँ पे, ये रहा, इधर सामने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। अगला बिंदु कहाँ पे, x 4 और y भी 4, तो x 4 ये रहा और y 4 यहाँ पे है, इसके सामने कहाँ आएगा, ये रहा, तो ये हो जाएगा 4,4 यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा बना देते हैं। ये मिला के हमने एक रेखा बना दी, ठीक है। रेखा को लंबा ही रखें ताकि दूसरी रेखा कहाँ प्रतिच्छेद करेगी ये हमें नहीं मालूम है। अब लेते हैं दूसरी सारणी से,
दूसरी सारणी में x कितना है -1 और y 0, तो x -1 कहाँ है, x के माइनस के इधर रहे, ये रहा -1 और y 0, तो y 0 यहीं पे होना, तो ये रहा 0 और 1, ये हो जाएगा -1, 0। ठीक है, दूसरा क्या है, x है -2 और y 1, तो x -2 ये रहा और y कितना +1, तो +1 y ऊपर रहेगा, कहाँ ये रहा, ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ हो जाएंगे, ये -2, 1। ठीक है, अगला क्या है, x का -3 और y 2, x -3 ये रहा और y 2 कहाँ होगा, प्लस में इधर होगा, तो ये रहा 2 और ये रहा -3, कहाँ मिल रहे हैं आपस में, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3, 2। ठीक है, अब इससे हम क्या करें, तीनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा बना दें, तो ये बना दी। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कट रही है आपस में, इस बिंदु पे कट रही है आपस में। ठीक है, इनके से निर्देशांक लिख दें सबके पहले, तो ये था अपना क्या 2, 0, ये था 3, 2, 3, 2, ये था 4, 4, यहाँ पे क्या था -1, 0, तो -1, 0, ये था -2, 1, -2, 1 और ये था -3, 2। अब ये आपस में दोनों रेखाएं कहाँ कट रही है, तो देखिए ये कट रही है, x निर्देशांक यहाँ पे कितना है 1, ये देखिए 1, और y कितना है -2, ये -2 के सामने ये -2। ठीक है, तो ये दो रेखाएं थी हमारे पास में, इन रेखाओं को ए बी एक्स वाई कुछ भी नाम दे देते। ठीक है, तो इसका हल क्या आया, अद्वितीय हल था, तो इसका हल हो जाएगा क्या, x तो क्या आया हमारा 1 और y -2, यानी इस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसमें क्या लिख देते हैं, अब हम पैमाना लिखते हैं। ठीक है, पैमाना हमने क्या लिया, यहाँ पे भी देखो 1 सेंटीमीटर में हमने 1 इकाई ली, तो ये हो जाएगा x एक्स का क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, इसी तरह से y एक्स का क्या हो जाएगा, y एक्स का भी यही 1 सेंटीमीटर में हमने क्या माना है 1 इकाई।